हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम RWA मॉक टेस्ट यूपीपी का जो वीकली होता है उसका मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 758P09Q5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा? P प्लस Q का न्यूनतम मान हमसे पूछ रहा है, तो इसको हमको 3 से विभाज्य करना पड़ेगा। 3 से तो 7 5 12, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 8 बचेगा और 5 बचेगा। तो P प्लस Q प्लस 8 5 13। तो P प्लस Q का ऐसा न्यूनतम मान बताइए जो 13 में जोड़ दें तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो P प्लस Q का सबसे न्यूनतम मान 2 हम रखेंगे। 2 को अगर हम 13 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, जो कि 3 से कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एलसीएम हमको दिया कितना है? एलसीएम हो जाएगा इसका 13x, और एचसीएफ हो जाएगा x, और एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 252। एलसीएम और एचसीएफ बराबर 252, तो इसका मान रखेंगे। एलसीएम हमारा 13x है प्लस एचसीएफ x है बराबर 252। तो 13x प्लस x 14x बराबर 252। तो यहाँ से x हो जाएगा 18। अब हमको पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या हमको बताना है बराबर एलसीएम 13x है, 13x का मान 18, 13 गुणे 18 गुणे एचसीएफ x है, तो x का मान 18 आया है। इसको काटते हैं। 9 से 6 9 54, 6 त्रिक 18, और 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, बच्चा का x बराबर 13 गुणे 3, ये 2 होगा, गुणे 2, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 78। इसका राइट आंसर 78 हो जाएगा। थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं। क्या कह रहा है? 2:3:5 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। अगर इसको रुपए में बदलेंगे, ये हो जाएगा 1 रुपये, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 1 रुपये। कह रहा है कि जिनकी राशि 550 है, इनकी टोटल राशि दिया है 550, और 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों में धनराशियों के बीच अंतर 50 पैसे 20 पैसे राशियों का अंतर पूछा है। इसका अंतर तो 0 है, तो जब अंतर 0 तो 0 का किस में भी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर 0 ही हो जाएगा। 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत 3 किलो बढ़ जाता है। 34 व्यक्ति हैं के समूह में 90 किलो वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो 3 किलो वजन बढ़ता है। 3 किलो वजन औसत बढ़ता है, तो 3 किलो सबका बढ़ेगा, तो 34 3 हो जाएगा 102। अब जो 102 आया है, ये 90 किलो वाले वजन के स्थान पे आया है, तो जो 90 था इसको 102 जोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 192। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मूल्य में 25% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 24 है, तो 24 का अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6/25, 6/25 हो जाएगा। तो 25 में 6 की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 19, तो खपत हमारा 19 से 25 हो जाएगा। कितना? 6 किससे? 19 से, गुणे 100, ये हो जाएगा 600/19। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 31.5%। राइट आंसर यही होगा। DI से है, इसमें क्या संबंधित पाई आरेख में छपाई और बाइंडिंग व्यय दिखाने वाले क्षेत्रों के कोणों में क्या अंतर है? तो आरेख में छपाई इसमें दिया है 25%, और बाइंडिंग में दिया है 10%। इसका अंतर पूछ रहा है, तो 25 में 10 15 हो जाएगा। इसके बाद ये डिग्री में पूछ रहा है, तो 360/100, 0 0 कट गया, और ये 2 से काटेंगे ये 18 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5 3 15, तो 18 3 का 54 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, CP/SP। 3 गुना होने पर 1 से 3 हो गया, तो लाभ 4 गुना हो जाता, तो उस प्राप्त लाभ का प्रतिशत, इसका प्रतिशत बताना है। कितना? 1 से 3 कितना? 2, किस पे? 1 पे, गुणे 100, तो ये 200% हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 है। एक खुदरा व्यापारी इसके 240.80 अदा करता है, तो एक छूट 10% है, दूसरी छूट बताना है हमको। 320 है, एक छूट 10% है, 10% छूट है मतलब 90,
बटे 100 गुणे, हमको दूसरी छूट बताना है, x बटे 100 बराबर अदा कितना किया है 244.80। ये जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हो जाएगा आगे 244.80 गुणे ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा 100 बटे ये 32 गुणे 9। ये अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, दो अंक है और इस दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। इसको हम 9 बार काटेंगे, जब इसको 9 बार काटेंगे तो हमारा आएगा 2720 बार में कटेगा ये। उसके बाद इसको हम 16 से काटेंगे, जब 16 से काटेंगे तो ये कटेगा 170 बार में, और इसको हम जब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 85 बार में। तो हमारा आया है कितना 85। लेकिन देखिए इसको हम 100 में घटाएंगे। 100 में क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ जब 10% था ये भी 100 में घटा था तो ये भी 100 में घटेगा। इसको जब हम 100 में घटा देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15%। पाइप ए और बी 36 घंटे 48 घंटे में भर सकते हैं। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। ये 36 घंटे में भर सकता है और ये 48 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम हमारे बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 4 है, ये 3 है, 4 3 7, 7 को हम 9 घंटे खोलेंगे तो ये 63 लीटर भर जाएगी। 144 टोटल है, इसमें से हम 63 माइनस कर देंगे। जब 63 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 81। अब ए बंद किया, अब बी काम करेगा। जब बी काम करेगा तो 81 बी करेगा, कितना घंटे लगेंगे 27 घंटे। इसमें स्वयं की 7 गुनी तो कितने वर्ष में 2401 हो जाएगा। 2401 अगर इसको हम पावर 4 कर देंगे तो पावर जब 4 करेंगे तो ये इतना ही आएगा। जब ये पावर 4 हुआ है तो ये इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा। जब 4 से गुणा होगा 3 वर्ष है, 4 से गुणा हो जाएगा 4 3 12 वर्ष। इसका राइट आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। ए बी सी 3 गुना अधिक करता है तो ये 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसका मतलब ये 3 करता है, ये 2 करता है। ठीक, अब ये खा लिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये खा लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। टोटल जब इसको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसका मान दिया है 6600, तो 1 का मान हो जाएगा 600। हमसे बी का पूछ रहा है, बी का कितना है 2 है, तो 600 गुणे 2 बराबर 1200। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर चाल से चलता तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता। तो एक फार्मूला होता है S1 S2 अपान S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। समय का अंतर ये है। समय का अंतर मतलब इसमें दिया है 4 मिनट देरी और 12 मिनट पहले। जब देरी और पहले हो तो ये जुड़ जाता है। S1 हमारा है 16 और S2 हमारा है 20, इसका अंतर 4 हो जाएगा। और ये 4 मिनट देरी और 12 मिनट पहले दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। इसको घंटे में बदलेंगे तो ये नीचे हो जाएगा 60। तो 20 से काटेंगे 20 3 60 और ये 4 चौके 16, तो 16 चौका 64/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाप ये एक हमारा आयत है। ठीक, ये आयत है और ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। और आयत का परिमाप कह रहा है का आधा 20 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 L + B। इसका आधा कह रहा है, जब इसका आधा कह रहा है तो इसको जब आधा करेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कम हमारा L + B। L + B हमारा कह रहा है 20। ठीक, और L उसका आधा है, मतलब कि L - B ये 8 हो रहा है। तो L बराबर जानते हैं कि इसको दोनों जोड़ कर आधा कर देंगे, मतलब 20 8 28/2 बराबर 14। L और B बराबर हो जाएगा 20 में से 8 गए 12/2 बराबर 6 हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 14 है और चौड़ाई 6 है, तो 14 गुणे 6 बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा 75 माइनस 50 2, मतलब 5 ऑफ 2 दिया है तो ये नीचे आ जाएगा 5 × 2 प्लस 36 6 × 4 × 2, ये दिया है 18 माइनस 5 गुणे 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 है 50, 50/10 प्लस 36 दूनी 72, या 6 चौका 24 हो जाएगा, गुणे ये 5 दूनी 10, इसी 10 और 18 माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा केवल बचेगा 8। 24 3 72, 10 बचे 50।
ये बचेगा 75 माइनस 5 प्लस 8 3 का 24। 75 में 5 गया 70 प्लस 24, ये हो जाएगा। छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से 4 से 5 से 6 से विभाजित हो जाए। और इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। देखिए ऑप्शन दिया है एक 3, बी दिया है 4, सी दिया है 2 और डी दिया है 5। हमको 1135 में इनमें से एक संख्या जोड़नी है जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से कटे, 6 से भी कटे। तो आप लोग जानते हैं इसमें देखिए सबसे बढ़िया हमको क्या मिल गया है कि 5 हमेशा या तो 5 से लास्ट डिजिट कटता है या तो 0 से कटता है। तो अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 तब भी नहीं कटेगा 5 से, 5 4 9 तब भी नहीं कटेगा, 5 2 7 तब भी नहीं कटेगा। यदि 1135 में 5 जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी जो कि 5 से कट जाएगा। और किसी से नहीं कट रहा है 5, तो इसलिए हमारा राइट आंसर 5 ही हो जाएगा इसका। इसके औसत का अनुपात और तीसरा अनुपात का गुणनफल क्या है? 5 और 25 का। तो इसका होता है रूट AB। तो ये हो जाएगा रूट में 5 गुणे 25। तो इसमें से रूट 5 तो रूट 5 25 में से 5 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 रूट 5। और कह रहा है कि इसका मतलब 5 और 25 का तीसरा अनुपात होता है b²/a। जब b² है तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 बटे 5। तो 5 से 5 बार कटा, 25 पंचे 125, यहाँ 125 आ गया। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है इसका 625 रूट 5। इसको जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस y। टोटल कितनी संख्या है? 5। इसका एवरेज दिया है 12 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48.5 प्लस y बराबर, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.5 × 5। तो ये हो जाएगा 48.5 प्लस y बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5। तो y बराबर हमको निकालना है तो 62.5 में 48.5 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 14। इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। x एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और y 50 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करें तो 5 दिनों के बाद x काम छोड़ता है, शेष काम y को हमको कराना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 100। ये 20 पंचे 100, 50 दूनी 100, ये 5 2 7, ये दोनों 5 दिन काम करते हैं, 35 काम हो गया। तो टोटल काम में इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना? 65, जो कि y करेगा। y कितना है? 2 करता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल राइट आंसर हो जाएगा 32.5 इसका आंसर। T जो है 1 वर्ष के लिए 4000 निवेश करता है, 1 वर्ष के लिए मतलब 12 महीने। उसके बाद कह रहा Q कुछ महीने बाद 6000 रुपये, Q कुछ महीने बाद 6000 रुपये, 6000 रुपये, कुछ महीने मतलब पता नहीं x बराबर, अंत में इसको लाभ हो रहा है 4:3, तो 4/3 हो जाएगा। कटते हैं 1 2 3 से 1 2 3 कट गया, उसके बाद 4 से 4 कट गया, 2 कट गया, तो x बराबर 3 दूनी 6। इसका राइट आंसर 6।